हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको करा रहे हैं चैप्टर 12 सेकेंड बुक का एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन के दो रूप होते हैं, एक तो होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक में हम करा चुके हैं। एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जैसे ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है एलिफैटिक, यानी कि इनमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं जुड़ी हुई, तो ये एलिफैटिक जैसे फॉर्मल्डिहाइड है। दूसरा है एसिटल्डिहाइड, ये जो CHO लगा हुआ है, ये जब लगा होता है अलग अलग समूहों में, अगर ये बेंजीन में लगा होता तो ये एरोमेटिक में आ जाता। इसके बाद में ये है एसीटोन, ये जो कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं हैं, यदि ये एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट होती हैं तो ये आ जाता एलिफैटिक में। परंतु एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन भिन्न होते हैं। एलिफैटिक और एरोमेटिक में बहुत भिन्नता होती है। कैसे होती है अब आप पढ़ सकते हैं, पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो एलिफैटिक है और एरोमेटिक उनमें क्या है। तो आ जाते हैं, दूसरी हेडिंग है, दूसरा टॉपिक एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन। तो चलिए पढ़ते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन होते क्या है। बे कार्बनिक यौगिक, यानी कार्बन से बने हुए हैं, बे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड कार्बोनिल समूह, इसे कहते हैं कार्बोनिल समूह, जिसकी दो संयोजकताएं, एक ये समूह की एक संयोजकता एक फेनिल यानी बेंजीन तथा दूसरी संयोजकता, एक संयोजकता या तो फेनिल ये घेर ले या ये वाली घेर ले, कोई सी भी घेर ले, ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, ये एक कार्बोनिल समूह है, ये एक कार्बोनिल समूह है, इसकी दो संयोजकताएं हैं, एक संयोजकता से फेनिल यानी कि ये जो बेंजीन बनी है यही फेनिल है, और दूसरी संयोजकता से एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है। तो ऐसे यौगिक एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। अब आ जाता है कीटोन की बात। एरोमेटिक कीटोन क्या होता है, जबकि अब यहां से शुरू करेंगे, पैराग्राफ को छोड़ देंगे। जबकि बे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह, अब ये आपका कार्बोनिल समूह है, इसकी दोनों संयोजकताएं अभी बाकी हैं, ठीक है। कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता से फेनिल, एक संयोजकता से फेनिल तथा दूसरी संयोजकता से एक एल्किल समूह यानी कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कुछ भी हो सकता है, मेथिल जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहता है। या फिर या आ जाता है कि ये बात तो हो गई कि या एक संयोजकता से कौन जुड़ा हो, फेनिल यानी बेंजीन, दूसरी संयोजकता से कौन जुड़ा हो, मेथिल, तो वो मेथिल भी जुड़ा हो, या कर दिया उसने, या यहाँ पर अथवा लिख सकते हैं। दोनों संयोजकताओं से फेनिल समूह जुड़ा रहता एरोमेटिक कीटोन कहलाते हैं। अब देखो, दोनों संयोजकताएं, एक ये और एक ये, दोनों संयोजकताओं से कौन जुड़ा है, फेनिल जुड़ा हो, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये दोनों एरोमेटिक कीटोन है। इसको कहते हैं एसीटोफिनोन, इसका नाम है एसीटो, मतलब एथेन है, तो ये हो गया, लिख गया ओ, तो एसीटो फिनोन, या बोलेंगे फेनिल मेथिल कीटोन। इसका मतलब हो गया एक फेनिल लगा एक मेथिल लगा, बीच में क्या है कीटोन, दूसरा नाम लिखेंगे फेनिल मेथिल कीटोन। और इसका भी डाईफेनिल कीटोन, क्योंकि कितने हैं, डाईफेनिल कीटोन, और इसको दो नाम बताएंगे, डाईफेनिल, कितने फेनिल लिखे हैं, दो, और बीच में क्या लगा हुआ है, कीटोन। अब इसका नाम लिख सकते हैं हम, इसका लिख सकते हैं बेंजो, यानी कि बेंजीन के साथ ओ लगा, बेंजोफिनोन, एक बेंजो है और फिनोन बोल सकते हैं, तो इसका दूसरा नाम होगा बेंजोफिनोन। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट यौगिक है, वो है बेंजल्डिहाइड।
अब हमें जो बेंजल डिहाइड है इसी यौगिक को बनाना है। एसीटोफिनोन और डाइफेनिल कीटोन को इतना नहीं पूछा जाता है, एक दो क्रियाएं पूछी जाती हैं वो आपको हम करा देंगे, लेकिन ये बेंजल डिहाइड मोस्ट इम्पोर्टेंट यौगिक है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम जान चुके हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन क्या होते हैं। अब जैसे यहाँ पर एरोमेटिक की जगह एलिफेटिक लिखा होता है, तो बेकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह की यहाँ फेनिल की जगह क्या बोलते हैं हम, एल्किल, यानी कि CH3 या C2H5 तथा दूसरी संयोजकता से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। अब चूंकि ये बेंजीन रिंगें जुड़ रही हैं, हर बार एक बेंजीन जरूर जुड़ेगी। जब बेंजीन रिंग जुड़ जाती है एल्डिहाइड कीटोन, किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि बेंजीन जुड़ जाए तो वो एरोमेटिक कहलाती, क्या कहलाती है, एरोमेटिक। अब चलते हैं अपने इसके एक यौगिक है जिसे हम कहते हैं बेंजल डिहाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड, अब बेंजल डिहाइड को बनाना है तो ये एक कड़वे बादाम का तेल बोला जाता है। बेंजल डिहाइड जो वनस्पति से प्राप्त होता है या कड़वे बादाम में ऑलरेडी होता है, तो इसे हम बनाएंगे, लिखेंगे टॉपिक क्या है, टॉपिक है अपना C6H5 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि बेंजल डिहाइड। इसको ऐसे भी लिखते हैं, या सिंगल बॉन्ड एक बेंजीन बनाए और इसके सर पर लग दें CHO, ये भी बेंजल डिहाइड है, इसका नाम लिख दें बेंजल डिहाइड। अब ये बेंजल डिहाइड को हम जानेंगे, बेंजल डिहाइड है क्या। बेंजल डिहाइड एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कड़वे बादाम में पाया जाता है, जिसे कहते हैं एमागिडलिन। एमागिडलिन में पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है C20H27O11N। एमागिड ये है, इसे बोलते हैं एमीगिडालिन इसका नाम होता है। ये कड़वे बादाम में पाया जाता है। इसको हम जब गर्म करते हैं जल के साथ में तो हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल डिहाइड को ही कड़वे बादाम का तेल कहते हैं। ये ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा, इसको लिखें C6H5 C डबल बॉन्ड OCH, यह है। बेंजल डिहाइड को ही कड़वे बादाम का तेल कहते हैं। इसको कैसे पहले प्राप्त किया गया था, पहले हम इसको बताएंगे कैसे प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे C20H27O11N एमीगिडालिन, जो बादाम में पाया जाता है। कड़वा बादाम होना चाहिए। कड़वे बादाम में जो खुशबू आती है वो एमेगिडलिन की होती है। तो यहाँ पर इसका कर देंगे जल अपघटन और इसमें कुछ मात्रा ग्लूकोज की होती है, क्योंकि कड़वा बादाम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुख्य स्रोत होता है और उसमें वसा उच्च मात्रा में पाई जाती है। जब ये बनता है तो बनता है C6H5 CHO, पहला बनता है बेंजल डिहाइड और एक बनता, दो अणु बनते हैं ग्लूकोज के C12O6, दो अणु ग्लूकोज के, और एक निकल जाता है हाइड्रोजन साइनाइड। अब हम कार्बन को पूरा करेंगे। कार्बन कितने हैं, 20। तो कार्बन को पहले 20 करते हैं। 6 ये है, 6 दूनी 12, ये 12 6 18, 19वां कार्बन ये है और 20वां यहाँ पर है। अब उसके बाद में हाइड्रोजन को पूरा करते हैं। हाइड्रोजन 27 और 2 29 है, 5 यहाँ है, 12 दूनी 24 यहाँ है, तो 29 और 1 30 हो गया। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हाइड्रोजन पूरे मिल जाएंगे। अब कितने हो गए, 11
6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि देखिए 11 और 2 13, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 1 13 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन की संख्या 5, एक 6 और एक 7, और 7 और 12 कितने हुए? 7 और 12 हो जाते हैं 29। तो यहाँ पर कितने? 27 और 4 31 हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितने? 5 और 1 6, 6 और 1 6 और 24, 30 और 1 31, सही हो गया, 31 आए हैं। यहाँ पर 5 है और ये पूरे हो गए। ये होता है पहले कड़वे बादाम। ये कड़वे बादाम का तेल है जिसे कहते हैं गिडालिन। एमिगिडालिन को हम कड़वे बादाम का तेल कहते हैं, जिससे बेंजल्डिहाइड पहले प्राप्त किया गया था। अब आ जाते हैं बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियां। सबसे पहले विधि बताएंगे प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त किया गया था? तो पहले लिखेंगे नंबर 1 टॉपिक, बनाने की विधि। बनाने की विधि में लिखेंगे बनाने की विधि। अब इसको बनाने की विधि में सबसे पहली विधि होगी प्रयोगशाला विधि, यानी कि लेबोरेटरी मेथड। नंबर 1, जब बेंजिल क्लोराइड C6H5CH2Cl बेंजिल क्लोराइड को हम कॉपर नाइट्रेट के साथ CuNO2NO3 का होल्टवाइज के साथ गर्म करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है C6H5CHO, और क्या निकल जाता है? और कॉपर क्लोराइड CHCl2 पृथक हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे CuCl2 और निकल जाएगा HNO2 ऑक्सीजन की संख्या को पूरा कर लेते हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 3 6। अब ये 2 3 6 हो गया, तो 6 में ऑक्सीजन 1 यहाँ है और 4 यहाँ है। तो इसके आगे क्या करेंगे? हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए NO2 कितनी बार है? 3 बार। यहाँ पर हम इसको बनाते हैं NO3। अब इसके ऑक्सीजन कितने हैं? 3 3। एक ऑक्सीजन को तोड़ लीजिए और 2 हाइड्रोजन यहाँ से तोड़िए। तो 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 बार है, ये 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये 1 हाइड्रोजन इसके साथ में चला जाएगा, 1 हाइड्रोजन इसके साथ में, तो एक ऑक्सीजन ये छोड़ जाएंगे, तो 2HNO2 बन जाएगा। ये 2 Cl कॉपर के साथ में चले जाएंगे, ये बन जाएगा कॉपर क्लोराइड। क्या बन जाएगा? कॉपर क्लोराइड। अब ये कॉपर क्लोराइड बन गया है और ये ऑक्सीजन भी HNO2 के साथ चली गई। ये क्या बचे हैं? अब यहाँ पर बचा केवल H, और एक ऑक्सीजन वो आ जाएगी, वो यहीं पर जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा C6H5CH बचा है। एक ऑक्सीजन इसकी है तो यहाँ पर आ गई। अभी एक इसकी बची हुई है, तो इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ऑक्सीजन हो गई। तो 2 दूनी 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 6 ऑक्सीजन हो गई। यहीं पर 3 दूनी 6 है ना, NO2 पूरा लिख दो, NO3। ये होल्टवाइज में था, इसको हमने इस प्रकार से कर दिया है। अब इसको आप सही से समझ लें कि ये है बेंजिल क्लोराइड। ये है बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ गर्म करते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, कॉपर क्लोराइड पृथक हो जाता है, नाइट्रस अम्ल भी पृथक हो जाता है। ये नाइट्रस अम्ल है जिसे HNO2 कहते हैं। यदि HNO3 हो जाता तो ये नाइट्रिक अम्ल बन जाता। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी विधि, C6H5COO।
C6H5COO। कैल्शियम बेंजोएट, इसका नाम है कैल्शियम बेंजोएट। ये कैल्शियम बेंजोएट का लवण है, इसको हम कैल्शियम फॉर्मेट यानी कि COOHCOOCA, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट के साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। कैल्शियम बेंजोएट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करने पर हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। और इसकी अभी हमें विधि बतानी है कि हमें विधि में क्या लेना है और किस प्रकार से ये प्रयोगशाला में बनाया जाएगा। ठीक है, पहले इसको हम बता देते हैं। तो ये क्रिया जब लिख गई है तो इसको हम पहले बता देते हैं। ये एक CaCO3 पृथक हो जाएगा और एक ये CaCO3, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये वाला ले लें, CaCO3 पृथक हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु ये, एक अणु ये, तो 2 अणु निकल जाएंगे CaCO3 के। शेष क्या बचा, यहाँ पर बचा है C6H5CO और यही हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। यहाँ क्या बचा है C6H5 और ये CHO यानी कि एल्डिहाइड बचा हुआ है, तो ये एल्डिहाइड शेष यहाँ लग जाएगा। तो C6H5CHO के 2 अणु प्राप्त होंगे। कितने? 2 अणु प्राप्त होंगे और ये बन जाएगा बेंजल डिहाइड। ये बेंजल डिहाइड प्राप्त हुआ, ये बेंजल डिहाइड। अब इसकी आ जाती है प्रयोगशाला में, इसका चित्र भी बनाने को पूछा जाता है, तो इसका चित्र बनाकर बताते हैं आपको किस प्रकार से बनाना है। नामांकित चित्रण कितनी कितनी मात्रा लेनी है। तो ये है बेंजल डिहाइड बनाने की विधि। बेंजल डिहाइड बनाने की विधि है, इसमें हम लेंगे ये बेंजल डिहाइड। एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे जिसमें लगभग 50 ml हम बेंजिल क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजिल क्लोराइड 50 ml और लगभग 8 से 10 ml कॉपर नाइट्रेट की मात्रा को लेकर जब हम बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जब ये बर्नर इसको गर्म करता है तो यहाँ से इस नलिका से द्रवित यानी कि बाष्प के रूप में बेंजल डिहाइड यहाँ पहुँचती है। जब ये ठंडे जल, ये यहाँ पर क्या है? ठंडा जल, और ये कूलिंग एरिया यानी कि ऐसा एरिया जहाँ प्रशीतक हो, ठंडा जल बह रहा है, इसमें ठंडा जल भरा हुआ है। जब यहाँ पर ये बाष्प जाती है तो द्रवित होकर एक फ्लास्क में हम इकट्ठा कर लेते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड डालने का मतलब ये है कि इसमें जो नाइट्रेट है HNO2 ये ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है, ये बेंजल डिहाइड को C6H5COOH में यानी बेंजोइक अम्ल में संश्लेषित कर देगा। तो इसीलिए इसके लेते हैं, इसकी विधि लिखेंगे, विधि हेडिंग डालेंगे, चित्र को बनाएंगे, लिखेंगे एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसमें बेंजिल क्लोराइड की 50 ml और कॉपर नाइट्रेट की 10 से 20 ml तक मात्रा लेकर उसमें 2 हम U टाइप की नलिका लगा देते हैं। एक नलिका से अक्रिय गैस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं जो बेंजल डिहाइड को बेंजोइक अम्ल में संश्लेषित होने से रोकती है। जब यहाँ से, जब फ्लास्क से बेंजल डिहाइड की वाष्प उड़ती है तो वो ठंडे जल के संपर्क में आकर द्रवित हो जाती है और बेंजल डिहाइड प्राप्त हो जाता है। यह बेंजल डिहाइड बनाने की विधि है। यही जो ऊपर लिखी हुई ये अभिक्रिया लिखनी होगी और ये उसको बताना होगा कि बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ जब गर्म करते हैं तो कॉपर क्लोराइड इसी में रह जाता है, HNO2 बनता है। अगर इसकी ऑक्सीजन इसे मिल जाए बेंजल डिहाइड को तो ये बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा। ये अभिक्रिया हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट अपक्रिया आ जाती है। नेक्स्ट अपक्रिया आ जाती है बेंजिलिडीन क्लोराइड का जल अपघटन। इसके बनाने की दूसरी विधि होगी बेंजिलिडीन क्लोराइड का जल अपघटन करना होगा।
या जल योजन कर देंगे बेंजलिडीन क्लोराइड द्वारा। अब यहाँ पर लिखेंगे बेंजलिडीन, यानी कि ऐसा यौगिक जिनमें कार्बन, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, तो वो बेंजलिडीन। अगर यहाँ एथिल लगा होता तो एथिलिडीन, इसका नाम है बेंजिलिडीन। बेंजिलिडीन डाई क्लोराइड, इसी को कहते हैं जैम हैलाइड। डाई क्लोराइड का जलयोजन यानी कि H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये है चौथी विधि, तीसरी विधि, क्योंकि 2 बता चुके हैं, कॉपर के साथ में बता चुके हैं, तो ये निकल जाएगा 2HCl। और ये बेचारा O दोनों संयोजकताओं को घेर लेगा तो बनेगा बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड को जब हम जल योजन कराते हैं, अगर हम H2SO4 की उपस्थिति लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। जल योजन कराते हैं बेंजलिडीन डाइक्लोराइड का तो हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। और ये C6H5 CH2Cl ये बेंजलिडीन, बेंजिल क्लोराइड था, और ये क्या है, बेंजलिडीन क्लोराइड। इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। जो हमने प्रयोगशाला में जिसका चित्र बनाकर बताया है क्लोराइड, वो बेंजिल क्लोराइड था, और ये बेंजलिडीन है, क्योंकि यहाँ पर एक Cl लगा है, यहाँ पर 2। ये जैम हैलाइड है, याद रखेंगे इस बात को। अब आ जाती है रोजनमुंड अपक्रिया में कैसे बनाते हैं। रोजनमुंड अपक्रिया द्वारा, ये हो गई अपक्रियाएं 3। अब रोजनमुंड अपक्रिया में बताते हैं किस प्रकार बनाएंगे। अभी सब प्रयोगशाला विधि चल रही हैं। रोजनमुंड अभिक्रिया, अभिक्रिया C6H5C डबल बॉन्ड OCl, यानी कि इसका नाम है बेंजॉइल। क्या नाम है, बेंजॉइल। याद रखना ये बेंजॉइल क्लोराइड है। डबल Cl लगे थे तो बेंजलिडीन था, एक Cl CH2 के साथ लगा था तो बेंजिल था। अब लगा है CO के साथ H, इसका अपचयन कराएंगे पैलेडियम धातु बेरिलियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे बेंजॉइल क्लोराइड में, तो एक HCl पृथक हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन रह जाएगा। इसको ऐसे ना लिखकर H सिंगल बॉन्ड H लिखें तो एक हाइड्रोजन को ये लिए जाएगा और यही हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH बेंजल डिहाइड HCl पृथक हो जाएगा। ये हो कहलाती है रोजनमुंड अभिक्रिया। अब कहलाएंगे ग्रिगनार्ड। ग्रिगनार्ड में कैसे बनाएंगे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा, अभिकर्मक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का फार्मूला लिख लें C6H5MgBr फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब हमें एलिफैटिक चाहिए होते तो यहाँ पर हम CH3 लगा लेते थे, कभी C2H5 लगा लेते थे, जिसकी हमें ज़रूरत होती है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में वही हम यहाँ पर मिला लेते हैं। यानी कि ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम एथिल फॉर्मेट के साथ गर्म कर दें तो C6H5MgBr और इसको गर्म करें HCOC2H5, इसका नाम है एथिल फॉर्मेट और इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये है एथिल फॉर्मेट। जब ये इसका बंध यहाँ से तोड़ देगा इस स्थान से तो ये CHO बचेगा और ये बंध टूट जाएगा, ये CHO यहीं पर आकर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा
C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO, बेंजल डिहाइड। अब बचा क्या, MgBr, और इससे क्या जुड़ जाएंगे, तो ये Mg है, इसका एक हाथ टूटा हुआ है ये, और इससे एक पहले से Br लगा तो इससे जोड़ देंगे C2H5। इसका नाम है एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथेन प्लस ऑक्सी, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यह अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को एथिल फॉर्मेट के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड अलग हट जाता है, पृथक हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये अपक्रिया हो गई रोजनमुंड अपक्रिया। अब नेक्स्ट अपक्रिया पर चलते हैं। कई विधियों द्वारा पूछा जाता है आपका बेंजल डिहाइड बनाना, और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें बेंजल डिहाइड के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पूछा ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब नेक्स्ट आ गई है गाटरमैन कोक। कोक मतलब कोयला, गाटरमैन या मान लिख दें, मान लिखा जाता है ज़्यादातर, गाटरमान कोक संश्लेषण। ये गाटरमैन कोक संश्लेषण हो गया। एक होती है अपक्रिया गाटर मान एल्डिहाइड संश्लेषण। दोनों बताएंगे, दोनों से हम बताएंगे कैसे बनाएंगे बेंजल डिहाइड को। गाटरमैन कोक संश्लेषण में क्या करेंगे, हम बेंजीन को लेंगे। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H5 बेंजीन, और इसमें डालेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से क्रिया कराएंगे। HCl, इस बेंजीन को अगर चित्रात्मक बना ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पर चित्रात्मक बनाने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इसको चित्रात्मक बना लें। तो चित्रात्मक बेंजीन बनाएंगे तो इसका एक चित्र बना ले बेंजीन का इस प्रकार से, ये लो, और इसके यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल दें। ये बेंजीन है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है। इसको हम गर्म करें, सबको मिलाकर गर्म कर दें। जब हम सबको मिलाकर गर्म कर देंगे, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड चाहिए होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड निर्जल, वो भी कैसा होना चाहिए, निर्जल। अब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड होगा तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, एक तो HCl निकलेगा और HCl बनेगा भी। ये क्या निकल जाएगा, HCl। जो डाला है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब ये हाइड्रोजन यहाँ भागकर जुड़ने जाएगा, उससे पहले कौन जुड़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बेंजीन, इसके ऊपर हाइड्रोजन ये जुड़ने जा रहा था, उससे पहले ये क्रियाशील होती है, ये जुड़ जाएगी C डबल बॉन्ड O, ऐसे जुड़ी है, और ये हाइड्रोजन इसी से आकर लग जाएगा। हमें भी ले लो, ये बन गया बेंजल डिहाइड जो ये चित्र में दिखाया गया है, और HCl जो डाला था वो ऐसे ही निकल जाएगा। ये होती है गाटरमैन कोक संश्लेषण, और ये बेंजल डिहाइड बन गया ये बेंजीन से। अब दूसरी अपक्रिया, अब हम बनाएंगे गाटरमैन कोक संश्लेषण में। जब हम HCl, इसके लिए एक हम बनाते हैं, और हाइड्रोजन साइनाइड HCl और हाइड्रोजन साइनाइड को हम एक साथ पहले गर्म करते हैं, तो एक अभिकर्मक तैयार कर लेते हैं। क्रिया कराने वाला जो क्रिया को चलाता है, जैसे हम किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल हम खाना बनाने चले हैं, हमें चावल को बनाना है, तो चावल को अगर हम किसी बर्तन में रखकर उसमें सभी चीज़ें डालकर रख दे तो वो खाना नहीं बनेगा जब तक हम उसमें तली में नीचे से तापमान नहीं देंगे, आग नहीं लगाएंगे उसके तली में बर्तन के, तो नहीं होगा। ऐसे ही इसका काम क्या है, एक यौगिक को बनाना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर
ये बॉन्ड एक टूट जाएगा और एक ये बॉन्ड टूट जाएगा। इस CH2 से ये Cl जुड़ जाएगा और इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि ये Cl इसी से जुड़ रहा है और इस नाइट्रोजन से ये N जुड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड NH जुड़ गया। तो ये बन जाएगा क्लोरोमेथिलीन अमीन। क्लोरोमेथिल अमीन बन गया है। अब ये मेथिल अमीन बन गया। ये क्या है? अभिकर्मक। ये क्या है? गाटरमैन एल्डिहाइड कोक संश्लेषण। तो एल्डिहाइड संश्लेषण करना है। अब हमें अब क्रिया लेनी होगी बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला था C6H5। C6H6 बेंजीन का होता है, 5 नहीं होता है, वो फेनिल में फिर बदल। अब ये अभिकर्मक इसी बेंजीन में डाल देंगे, लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। ये बेंजीन डाल दी। इसका एक हाइड्रोजन बेंजीन से निकलकर Cl को निकाल देगा। ये बन जाएगा क्या? माइनस का HCl। जो बंद यहाँ से टूटा वही बेंजीन में जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगी C6H5 सिंगल बॉन्ड CH बन गया और इस डबल बॉन्ड से लगा है NH। इसकी अब क्रिया पुनः हम करा देंगे किससे? जल से। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। अब H2O जैसे ही इससे जल से अब क्रिया कराई जाएगी, ये देखिए ये क्या बना? NH3 यानी कि अमोनिया मुक्त होगी और ये O यहीं लग जाएगा, यानी कि बेंजल डिहाइड बनकर तैयार। C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO बेंजल डिहाइड बनकर तैयार हो गया। बचा क्या? प्लस NH3। यहाँ पर लिख देते हैं प्लस NH3। अमोनिया मुक्त होती है, अमोनिया आपकी मुक्त हो जाएगी। ये हो गया है गाटरमैन कोक संश्लेषण द्वारा बेंजल डिहाइड और गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण द्वारा बेंजल डिहाइड बनाने की विधि। ये अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष पूछी जाती है। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। पहली बात ये आप जान लें कि ये बेंजल डिहाइड ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ ना कुछ 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन ये अभिक्रिया पूछ ली जाएगी। ये अभिक्रिया तो ऐसा वर्ष नहीं जाता जिसमें पूछी ना जाए, तो इसको आप तैयार करके जाओ। तैयार करने के लिए क्या है? HCl को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में गर्म किया तो क्लोरोमेथिलीन अमीन बन गया, मेथिलीन अमीन बन गया। इसको हमने बेंजीन में डाला। बेंजीन ने क्या किया? इसका HCl निकाल दिया और खुद एक माध्यमिक यौगिक बनाया, फेनिल मेथिल अमीन बनाया, जिसकी हमने जल से क्रिया कराई। इसने अमोनिया बना ली और बेंजल डिहाइड प्राप्त हो गया। ऐसे ही ध्यान से अब क्रियाओं को देखते रहें जैसे हम कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितने स्वच्छ तरीके से कराने की हम कोशिश कर रहे हैं उतना तरीके से करा देते हैं आपको। फिर भी आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए कि सर ये वाली अभिक्रिया हमारे समझ में नहीं आई है। हम उस अभिक्रिया को फिर दोबारा से एक जो भी आप इकट्ठी करते रहें कि जो जो अभिक्रियाएँ आपके समझ में नहीं आए तो उसके कमेंट में लिख दें। फिर हमको एक वीडियो ऐसा बना के डालेंगे उन अभिक्रियाओं को और बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरीके से। वेल फिलहाल में तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपके समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस ये दिक्कत है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे हमने अभी लिखा था C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, ये बेंजॉइल क्लोराइड होता है। C6H5 CH2Cl ये बेंजिल क्लोराइड होता है और C6H5 CH डबल Cl लगे हों तो इसे कहते हैं बेंजिलिडीन क्लोराइड। बेंजॉइल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड और बेंजिलिडीन क्लोराइड, इनमें आप अंतर समझ लेंगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया पर। नेक्स्ट अभिक्रिया होगी स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया में हम फिर साइनोबेंजीन का जल और हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराएंगे स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में। स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे SnCl2 यानी कि टिन क्लोराइड। अब आ जाती है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन कोई साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने ये बनाई होगी स्टीफन अभिक्रिया। लो
पहले लेंगे हम साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन का मतलब होता है C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका हम क्या कराएंगे, जल से अब क्रिया कराएंगे और इसमें हाइड्रोजन गैस डालेंगे और यह क्रिया होती है SnCl2/HCl की उपस्थिति में। यह स्टीफन का एक अभिकर्मक है जो SN टिन क्लोराइड जिसे स्टेनस क्लोराइड और HCl का एक यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों बंध टूटेंगे, 2 बंध तो ऑक्सीजन के लिए चाहिए, तीनों बंध टूट जाएंगे और एक हाइड्रोजन के लिए। तो ये इनमें से 2 बंध हाइड्रोजन ऑक्सीजन घेरेगा, एक हाइड्रोजन घेरेगा, लेकिन ये NH2 हो गई। अब इसका एक हाइड्रोजन लेंगे तो ये अमोनिया बन जाएगी NH3। तो इसको लिख देंगे NH3, अमोनिया पृथक हो गई। बचा क्या, एक O बचा, एक H बचा। इन ऊपर वाले 2 बंधों से O जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O। अभी भी एक कार्बन का बंध बाकी है, 3 थे ना, 3 बंध थे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, वो हाइड्रोजन आकर घेर लेगा और ये बन जाएगा बेंजल डिहाइड। ये सभी अभिक्रियाएं जितनी अभी हमने आपको कराई हैं सभी प्रयोगशाला विधियां थीं। अब हम आपको बताएंगे औद्योगिक विधियां बताएंगे जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। औद्योगिक विधियों में ऑक्सीकरण करा देते हैं बस क्रोमिल ऑक्साइड का। ये हो गया, इसका नाम है फेनिल साइनाइड। आप यदि नाम नहीं याद कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। फेनिल साइनाइड, ये फेनिल साइनाइड था। इसको अब हम रफ किए देते हैं, आगे चलते हैं। ऐसे ही मुस्कुरा के पढ़िए, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आ जाते हैं औद्योगिक विधियाँ। औद्योगिक विधियाँ, अब C6H5CH3 ये है टोलुइन। इसका फार्मूला है टोलुइन। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, बेंजीन के ऊपर लगा देंगे हम CH3। ये या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो हम ऐसे लिखते हैं, क्यों अभी चित्रात्मक ना बनाए, टोलुइन को ऐसे रखें। टोलुइन का ऑक्सीकरण करेंगे, टोलुइन का हम ऑक्सीकरण करें क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 यानी कि इसका फार्मूला जो भी है, नहीं क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड MnO2 मैग्नीशियम क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में करा दें इसका ऑक्सीकरण, क्योंकि ये ऑक्सीकरण एजेंट है। यहाँ पर HNO3 भी हो सकता था, K2Cr2O7 भी हो सकता था, लेकिन ये भाई अलग है, विधि अलग हो गई है। तो इसकी हम अपक्रिया कराएंगे जब, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन लेकर एक जल पृथक हो जाएगा और एक ऑक्सीजन बचेगी तो यहीं लग जाएगी, तो बन जाएगा CH3CHO, या इसको हम बता दें ऐसे O और एक H बचा। ये बेंजल डिहाइड लिखा हुआ है। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, H2O। ये औद्योगिक विधि है। जब हम टोलुइन का ऑक्सीकरण मैग्नीज क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। एक दूसरा है बेंजलिडीन, यानी कि CHCl का बेंजलिडीन। ये भी एक प्रयोगशाला विधि के अलावा औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि में बेंजलिडीन डाइक्लोराइड, बेंजलिडीन डाइक्लोराइड का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो HCl पृथक हो जाता है और ये O यहीं पर लग जाता है, तो ये C6H5 CH डबल बॉन्ड O। इसको ऐसे लिख दो, C डबल बॉन्ड OH बन गया बेंजल डिहाइड और निकल जाएगा क्या, 2HCl। तो ये अपक्रियाएं होती हैं बेंजल डिहाइड बनाने की विधियां। यदि हमारी अपक्रियाओं करने की विधि यदि आपको ज़्यादा समझ में आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।